बिहार, झारखंड, ओडिशा की ऐतिहासिक बैठक में फैसल रहमानी को हटाया गया। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी नए अमीर एशरियत घोषित। खबर पटना से है, जहां इमारत एशरिया की मजलिस एअरबाब एहल व अक्त की ऐतिहासिक बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया। जनाब फैसल रहमानी को अमीर एशरियत के पद से औपचारिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। वजह रही उनकी विदेशी नागरिकता, आलिम ए दीन न होना, ट्रस्ट डीड का उल्लंघन और गुमराह कुन अकीदे। बैठक में 600 प्लस प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को सर्वसम्मति से नया अमीर एशरियत चुना गया। उनके हाथ पर समवतायत की बैत ली गई, यानी निष्ठा और आज्ञा पालन की शपथ। इस बैठक में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ कड़ा प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही शिक्षा, उर्दू भाषा, मुस्लिम एकता और सामाजिक सुधार पर जरूरी फैसले लिए गए। यह संदेश स्पष्ट है, इमारत एशरिया शरीयत के निजाम और उम्मत की भलाई के लिए अडिग है। यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, एक वैचारिक साफ सुथरी क्रांति है। आज का इजलास जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अरबाब वक्त का दानिश्वरों का जमा है। यहाँ सारे लोग, जिसमें बिहार के भी हैं, झारखंड के, उड़ीसा के, बंगाल के, यूपी और मुंबई के भी हजरात उलमा आए हैं। इन्होंने हमारे शरिया के ताल्लुक से बातें की और मुझे अमीर शरीयत की हैसियत से मुंतखब किया। हालांकि हमने कोई इनसे मुतालबा नहीं किया था। मेरे मेहमाने भी इन्होंने ये तजवीज़ रखी कि मुझे जोर देकर आज की इस मजलिस में बुलाया। मैं कोशिश करूंगा कि इखलास के साथ ईमान वालों को और इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को मुत्तहिद रखूं और कोशिश करूं कि हक और इंसाफ के साथ सब लोग मिलजुल कर काम करें और उम्मत का फायदा हो, खास तौर पर गरीबों का, यतीमों का और बच्चों का फायदा हो। ऐसी कोशिश मैं करूंगा इंशाअल्लाह। प्रोग्राम अरबाब वक्त इमारत शरीयत बिहार से झारखंड का इजलास बराए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत है। इस प्रोग्राम का अहम मकसद शरीयत की हिफाजत, दीन की हिफाजत और इस मुल्क में दिए गए जो सभी मज़ाहिब के लोगों को हुकूक है, उस हुकूक की हिफाजत करना है। इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि इमारत शरिया की इस बड़ी मजलिस का एक बड़ा काम इमारत शरिया के अमीर शरीयत का इंतखाब होता है और उसकी माजूली भी होती है। आज के इस इजलास में तमाम मौजूद अराकीन ने मरकजी सरकार से वक्फ कानून वापस लेने का मुतालबा किया। रियासती सरकार से मुसलमानों से मुतालिक जितने बोर्ड हैं या जितने काम हैं उसे ईमानदारी से अंजाम देने और खाली जगहों को जल्द भरने का मुतालबा किया। इसी तरीके से इस इजलास के जरिए तमाम अरबाब अक़्द से गुजारिश की गई कि आप अपने इलाकों के चुनिंदा अफराद हैं, आपके ज़िम्मे बड़ा काम है। आप अपने इलाकों में लौट कर इस्लाह माशरा का काम करें। तालीम कैसे फैले, समाज से जहेज तिलक की लानत कैसे दूर हो, इसकी तरकीबें आप सोचें। इसी के साथ साथ आज के इस इजलास में शुरका ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के 20 मार्च के फैसले की तौसीक और तायीद की, जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इमारत शरिया के उस वक्त के अमीर जनाब फैसल रहमानी साहब को उनके आलिम न होने, शरई चीज़ों के नावाकिफ होने और इस मुल्क के शहरी न होने और लगातार दस्तूर इमारत के खिलाफ काम करने और इमारत शरीयत के मफाद को नुकसान पहुंचाने की वजह से उनको माजूल किया था। उस फैसले की आज के इजलास में
अरबाब हल वक्त ने तस्दीक और तौसीक और तायद की और इस बात का अदा किया कि यकीनन इमारत शरिया जैसे अहम इदारे के लिए जो शरीयत का इदारा है, शरीयत के नफाज का इदारा है, उसका चेयरमैन, उसका अमीर ऐसे शख्स को होना चाहिए जो कुरान व हदीस का माहिर हो, मुतबहिर आलिम दीन हो, साहिब फ़िक़्ह व फतावा हो। इसी के साथ साथ आज के इस इजलास में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के उस फैसले की भी तौसीक की गई जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मुल्क के मशहूर आलिम दीन, साहिब फ़िक़्ह व फतावा, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ और खुद इमारत शरिया में 3 दहाइयों से ज्यादा खिदमत अंजाम देने वाली अजीम शख्सियत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को बहैसियत अमीर शरीयत मुंतखब किया था, इसलिए कि जब उनका चुनाव हो रहा था उस चुनाव में जनाब हजरत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब दूसरी पोजीशन पर थे। पहला जिनका नाम आया था उन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ही नहीं अरबाब हल वक्त को धोखे में रखा था। जब उनका धोखा क्लियर हो गया तो उनको जब हटा दिया गया तो यकीनन हक बनता था कि वो अरबाब हल अब्द की जो राय थी और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को उन्होंने अमीर शरीयत की हैसियत से देखा था। फैसल रहमानी साहब के बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने उस फैसले का एहतराम किया और उनको अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड का अमीर बनाया। आज के इस इजलास में भी अरबाब हल वक्त ने उनको अमीर शरीयत की हैसियत से उनके हाथ पर बैत की, समोतात की और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के फैसले का एहतराम और उसकी तौसीक की।